हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, जिनके 3 पार्ट्स होते हैं ए एंड द। सबसे जानते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज बिफोर नाउन्स टू लिमिट और डिफाइन दैम। आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले लगाए जाते हैं उन्हें लिमिट और उन्हें डिफाइन करने के लिए, यानी उनकी लिमिट बताने के लिए कि वो कहाँ तक हैं, और उनको डिफाइन कि वो कितने हैं, कैसे हैं, ये सब बताने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। मैंने जैसे बताया 3 आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, जो कि ए होता है। ये कब यूज़ होता है? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड में अल्फ़ाबेट सबको पता है, ABCD, ये सब क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं सारे। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उनमें से अलग 5 अल्फ़ाबेट्स हमने निकाल रखे हैं, AEIOU। इनकी साउंड, ठीक है, इनका वर्ड्स नहीं, इनकी साउंड, जैसे A, E, O, U, ये सारे वर्ड्स ना हमने निकाल रखे हैं। ठीक है, सो इन वर्ड्स को, इनकी वर्ड्स की साउंड को छोड़कर जितने भी वर्ड्स और उनकी साउंड्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और उनकी साउंड को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट के नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले नहीं। जैसे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? अ बॉय, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी। अब तक बॉय और पेन तो ठीक था, ये यू कैसे आ गया? अभी तो मैंने बोला AEIOU, क्योंकि यू की जो साउंड है वो या आती है। क्या आ रही है? या आ रही है, वाई की साउंड आ रही है, इसीलिए। ठीक है, अब अगला आता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, जो कि होता है एन, बिफोर वोवल साउंड। वोवल साउंड क्या होता है? जब हमने 5 निकालते AEIOU, वो होते हैं वोवल साउंड। उनके एग्जाम्पल्स हैं एन एप्पल, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे एच है दोनों में, पर यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे? आवर, ए आ रहा है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, इसलिए। ठीक है, अब अगला है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जो कि है द, फॉर समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी नोन। ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जिन्हें हम जानते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें हम पहले से ही पता है हमें कि वो कितनी है। ठीक है, जैसे द सन, सन स्पेसिफिक है, जो मतलब एक ही है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो एक ही है। द सन एक ही है, द गंगा एक ही है, द बुक ऑन द टेबल। अब जो टेबल पे बुक है, तो जो हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं टेबल पे बुक है, तो उसमें हमें पता है ना कि वही स्पेसिफिक बुक है जो टेबल पर है, एक स्पेसिफिक बुक है, नहीं? तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? द, यानी डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ पे देखो कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। रूल 1, यूज़ ए या फिर एन फॉर जनरल सेंस। जब क्वेश्चन में जनरल सेंस हो तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ए और एन। रूल 2, यूज़ द फॉर स्पेसिफिक और यूनिक नाउन्स। यूनिक नाउन या फिर स्पेसिफिक नाउन होते हैं ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द। रूल 3, आर्टिकल डिपेंड्स ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। आर्टिकल स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करते, साउंड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ए एंड एन आर यूज फॉर जनरल नाउन्स, दिस इज यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन्स। सॉरी, द इज यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन्स। ए और एन जनरल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, दिस और द इज स्पेसिफिक नाउन के लिए। ठीक है, अब फटाफट से इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं छोटी सी। तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज। शी इज़ डैश नाइस गर्ल। इसमें हम क्या चूज़ करना है? ए करना है, एन करना है, द। अब द तो आएगा नहीं, पूरी दुनिया में भैया के लिए नाइस गर्ल तो है नहीं, है ना? फिर ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में बात करें, तो क्या आएगा? न की साउंड आ रही तो क्या आएगा? ए, शी इज़ अ नाइस गर्ल। ठीक है, आर यू कमिंग टू डैश पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। क्या तुम आ रहे हो नेक्स्ट सैटरडे में पार्टी में? तो अब एक बार बताओ, क्या आ सकता है इसमें? एक पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा ना, द पार्टी, क्योंकि इसमें बता रखा कि कौन पार्टी कब है? नेक्स्ट सैटरडे है पार्टी, तो हमें पता है कि पार्टी कब है, कैसे है। ठीक है, स्पेसिफिक है तो हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कैरल्स फादर वर्क्स एज डैश इलेक्ट्रीशियन। कैरल के पापा काम करते हैं कैसे? एक इलेक्ट्रीशियन। एक इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे ना, द इलेक्ट्रीशियन तो बोलेंगे नहीं, एक इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पर वो इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले हैं, तो हम क्या लगाएंगे? अब ई की साउंड रही तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, एली लाइक्स टू प्ले डैश वॉलीबॉल।
अब वॉलीबॉल एक कॉमन नाउन है, इसके जैसा और कोई गेम है नहीं है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, ये स्पेसिफिक है तो क्या लगाएंगे, द। आई लाइक टू प्ले द वॉलीबॉल, ठीक है। अब फिफ्थ है, डैश इंक इन माई पेन इज़ रेड। तो अब देखो पेन के अंदर एक ही इंक होती है, स्पेसिफिक है, यहाँ पे ए एन नहीं आएगा, क्या आएगा, द इंक इन माई पेन इज़ रेड। प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द काउंटर। अब देखो हमने बुक वाला एग्जाम्पल भी लिया था, इसमें क्या बोल रहा है, केक है और वो कहाँ पे, काउंटर में, यानी एक स्पेसिफिक कहेगा तो क्या आएगा, द। प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन द काउंटर। अब है अगला, डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हर रोज़ एप्पल डॉक्टर को दूर रखता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब एप्पल स्पेसिफिक नहीं है, ये तो नहीं कहा कि हम वही वाला एप्पल खाएं, लेकिन कोई भी एप्पल खा सकते हैं, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे, आ की साउंड हो तो क्या लगेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, एंड हमारा टॉपिक भी होता है ए एंड दा का कंप्लीट। अगली वीडियो में हम करेंगे शुरुआत एक नए टॉपिक से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। बाय बाय।